से इंडिया लाइव में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऐसे शख्स से बात करेंगे जो अपने कार्यों से, अपने सोशल वर्क से बनारस ही नहीं देश के बाहर भी अपने नाम को रोशन कर चुके हैं। आइए हम लोग बात करते हैं प्रमोद शर्मा से। प्रमोद शर्मा जी, पहले अपना एक परिचय दें कि आप हैं क्या, प्रमोद शर्मा है क्या? ओके, मैं प्रमोद शर्मा, मेरी फर्म बीमा.इन है। बीमा.इन पिछले 25 वर्षों से इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर रही है। हम लोगों को परिवार की सुरक्षाओं के बारे में बताते हैं, कैसे हम उनके परिवार में क्या नया ऐड कर सकते हैं, उनके बच्चों के भविष्य में उनके ड्रीम्स कैसे पूरे कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं ड्यू टू हेल्थ इंश्योरेंस, ड्यू टू म्यूचुअल फंड, ड्यू टू लाइफ इंश्योरेंस। ये हम लोग की जॉब है और इसी में हम लोग पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं काम को। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस प्रोफेशन को आपने क्यों चुना? ऐसी शुरुआत कैसे हुई इसकी शुरुआत पिताजी प्रेरणा थे। पिताजी LIC में क्लास 1 अधिकारी थे, रैंक पे थे। उन्होंने मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन बोला कि बेटा कुछ इंश्योरेंस के बिज़नेस में आओ, ये बहुत ही सोशल एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप लोगों की मदद भी करते हैं और आपको लोग बहुत रिगार्ड भी करेंगे। मैं धीरे धीरे इस काम में जुड़ा और 98 से 25 ऑलमोस्ट 27 साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए। तो आप इस अपने प्रोफेशन कैसे लेते हैं? आप अपने यानी ग्राहक या क्लाइंट को कैसे आप देखते हैं? एक्चुअल में बिलीव कीजिए, हम लोग अपने क्लाइंटों को ना, ये हम सही बताएं तो भगवान समझते हैं। भगवान इसलिए समझते हैं कि हर व्यापारी का क्लाइंट भगवान तो होता है, लेकिन हमें ये दिखता है कि हम इनके फैमिली में क्या ऐड कर सकते हैं, हम इनकी सुरक्षा के बारे में क्या बात कर सकते हैं, हम इनकी बचत को कहाँ ले जा सकते हैं। क्योंकि लोग अर्निंग बहुत अच्छी कर रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता है कि पैसे को रखना कहाँ पर है, पैसे बनेंगे कैसे। ये दिक्कतें आती हैं, उसमें हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आपके पीछे तमाम ऐसे अवार्ड्स हैं जो लगातार आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे आपने बताया है कि अभी सारे अवार्ड्स यहाँ पे भी नहीं है, कई अवार्ड्स आपके घर में भी हैं। तो ये अचीवमेंट कैसे? सर अचीवमेंट के बारे में बताएं अपने। अचीवमेंट नो डाउट, आप अवार्ड्स, मेरे पास अभी अवार्ड्स रखने की जगह नहीं है। मेरे घर पे इसके 4 गुना अवार्ड्स रखे हुए हैं। और अचीवमेंट सर ऐसे हुआ कि एक बार मैंने आपको बताऊं कि सचिन तेंदुलकर से जब मैं मिला तो मुझे अवार्ड मिला उनसे, और उनसे मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछी, सचिन सर आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी सोचा था कि आप कैसे जो है विश्व के इतने महानतम बल्लेबाज हो जाएंगे? तो उन्होंने सिंपल एक जवाब दिया कि प्रमोद जी, मैं आपको सिंपल एक बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ रोज़ ट्रेनिंग पे जाता रहा, मैं क्रिकेट को अपना भगवान समझता रहा, मैं मंदिर समझता रहा, मैं उसकी पूजा करता रहा। तो ये अवार्ड जो है उसी मंदिर का प्रसाद है कि मैं अपने काम पे रोज़ जाता रहा, लोगों को समझाता रहा और उनके परिवार में कुछ ना कुछ ऐड करता रहा। तो उसके एवज में कंपनियों द्वारा ने मुझे अवार्ड्स दिया। निश्चित ही ये प्रेरणा है, लगन है, क्योंकि आपने बताया कि मुझे अपने फादर से ये चीज मिली है, विरासत में मिली है। तो ये विरासत का ही नतीजा है जी। आप पिछले 27 साल से जुड़े हुए हैं जी। तो निश्चित ही कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिसी होती होगी जो आपके बड़े दिल के करीब होती होगी। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो आपके एकदम दिल के करीब है? सर मैं आपको बताऊं, आज की डेट में लोगों की जो नीड है, मेरी वो जरूरत बाद में है, वो लोगों की नीड है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आज आप हॉस्पिटल्स में देखिए कितनी भीड़ है, लोग अपना जमा पूंजी वहाँ पे खर्च कराते हैं। मैं बनारस का एक पहला ऐसा आदमी हूँ जिसने 15 साल से लोगों के घरों में जाके ये समझाया कि बॉस एक हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड रखिए, ये आपको कब जरूरत पड़ जाएगी आपको नहीं मालूम है। और लोगों ने उसको माना इस बात को, और कई परिवारों को, मुझे लगता है 5,000 या 10,000 से ज़्यादा परिवार ऐसे होंगे जिनको हम लोगों ने सुरक्षा दी। उन्होंने इसको अवेल भी किया और ऑल ओवर इंडिया जाके उन्होंने अपने यहाँ कैशलेस जब इलाज कराया तब उनको ये समझ में आया कि ये प्रमोद जी ने जो हमें चीज़ दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी कपड़ा मकान के साथ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड लोगों की ज़रूरत बन गई। वाकई आपने बहुत अच्छा बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये तो रही आपकी एक प्रोफेशन की बात, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ एक आपका सामाजिक सरोकार भी है और समाज में भी आप तमाम तरीके से अपने तरीके से अपना रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो अपने प्रोफेशन से अपने समाज में आप कैसे समय देते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? एक्चुअल में सर मैं आपको बताऊँ, मेरा एक ड्रीम है। मेरा ड्रीम है कि मैं अपने बिजनेस को इंडिया लेवल पे तो आज है ही है, मैं टॉप पे ले जाऊँ और समाज में जितनी भी
दिक्कतें हैं, मान लीजिए कोई अगर ऐसा कहीं जगह है जहाँ विधवा आश्रम है, कहीं ऐसा है जहाँ बच्चे अनाथ हैं, जहाँ कहीं ऐसा है जहाँ पे सीनियर सिटीजन जो है को सेवाएं नहीं मिल रही हैं, वहाँ हमारी बीमा.in जाके सपोर्ट कर सके, ये हम लोग का ड्रीम है और इसे हम लोग कर भी रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और समाज को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज हमें इन्वाइट करता है इन सारी जगहों पे और हम अपनी जो भी हमारी मीन्स होती है कैपेबिलिटी, हम उस हिसाब से वो सेवा करते हैं समाज की। बहुत अच्छा। अब आने वाला सीजन है दिवाली, उसके बाद फेस्टिवल सीजन है तमाम, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? फ्रेंड्स, दिवाली है, दिवाली में नो डाउट जो है आप शॉपिंग भी करते हैं, अननेसेसरी शॉपिंग से बचिएगा। अननेसेसरी शॉपिंग मीन्स ऐसा नहीं है कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप उसे ले आ रहे हैं। गोल्ड खरीदते हैं लोग, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड का दाम बहुत बढ़ चुका है, लेकिन आप बिलीव कीजिए गोल्ड एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। कभी अपनी पत्नी से जाके बोलिएगा कि ये जो गोल्ड है इसका दाम बहुत बढ़ गया है, क्या मैं इसका प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ? वो कभी आपको अलाउ नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, वो एक लेगेसी है, उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखिए, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ लिक्विड में रखिए कि जब जरूरत पड़े तो निकल सके। कहीं बच्चों के एजुकेशन में जरूरत पड़े तो मिल सके, बच्चों की शादी में जरूरत पड़े तो मिल सके, कभी आपके साथ कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जैसे कोविड आया या आपकी जॉब में कोई इशू आ गई, तो आप उस पैसे को यूज कर सके। तो इन्वेस्टमेंट सब जगह कीजिए, लेकिन लिक्विड पैसे को भी रखिए जो है। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रमोद जी। निश्चित ही आगे आने वाले समय की आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।